अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज जो हम बात करने वाले हैं वो ब्रीडिंग सीज़न के मतलब ये के दौरान या जो उससे पहले, ठीक है ना, जो मसले मसाइल आते हैं, जो हमें न्यू पेयर्स लेने में मसाइल आते हैं या फिर उसकी जगह के हिसाब से अब हम उसकी क्या सलूशन निकालें अगर बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा या वो डर रहा है या फिर वो दूसरे मसाइलों में घिरा हुआ है, मतलब आपके शेड के अंदर कोई और दूसरे मसाइल हैं जिनकी वजह से वो परेशान है तो और आपको समझ नहीं आ रहा, तो उन हवाले से मैं आज आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा कि जो चीज़ें आपके शेड में हो सकती हैं तो उनसे आप लोग मोहतात रहें। तो ये आज जो हम बात करेंगे वो ब्रीडिंग सीज़न की जो एक तैयारी है, और तैयारी के अंदर जो जो हमें चीज़ें मेन रखनी हैं अपने मद्देनज़र, और ब्रीडिंग सीज़न के दौरान भी ये चीज़ें आपको नज़र में रखनी है। तो ये चीज़ें मैं आपको आज को बताने वाला हूँ कि जो बर्ड जो आपका ब्रीडर पेयर है या पेयर आपने जो परचेज़ किया वो अगर ब्रीड नहीं कर रहा तो उसमें क्या क्या मसाइल आपको फ़ेस करने पड़ सकते हैं जो आपके शेड में हों और जो आपकी नज़र में ना आ रहे हों। अगर आ रहे भी हों तो आप उन पर तवज्जो ना दे रहे हों, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं आपसे परिंदों की उम्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, परिंदों का सबसे पहले तो मेल फीमेल होना कंफर्म होता है, और दूसरी बात ये कि उनकी उम्र के हवाले से आपको बहुत तवज्जो देनी पड़ती है। उम्र का पता आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जब भी आप किसी से बर्ड्स को बाय करें तो उससे आप पूछ लें, ठीक है ना। अगर आप पट्ठे बाय कर रहे हैं तो पट्ठों की एज कंफर्मेशन कर लें कि यार पट्ठों की क्या एज कब आपके पास ये निकला था, उसकी पेडागिरी उसके पास मौजूद होती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर किसी से रिंग बर्ड लेंगे तो उसको मालूम होगा इस बात का कि भाई उसके पास ये तारीख लिखी भी होगी कि फ़लाँ तारीख पे था, तो जब आपने परचेज़ किया तो वो 3 महीने का था या 2 महीने का था या 2.5 महीने का था, ठीक है ना। मेरी बात को समझ रहे हैं। जब आप उसकी एक तारीख़ को नोट कर लें कि हाँ, और जब आपने परचेज़ किया तो उसकी काउंट करने के बाद उसको कहीं पर भी अपने पास कॉपी के अंदर, किताब के अंदर, जो भी XYZ जो आपके पास इम्पोर्टेंट होती है, डायरी होती है किसी भी चीज़ की, तो उसके अंदर आप उसको दर्ज कर लें कि ये पेयर फ़लाना नंबर का फ़लाना रिंग नंबर है और इसकी ये डेट पे हमने परचेज़ किया था, और जब परचेज़ किया था इसकी उम्र 3 महीने थी, ठीक है। उसको जब आप ब्रीडिंग सीज़न के दौरान उसको ब्रीड पे लगाएं तो कोशिश करें कि एक ईयर, 1 साल, ठीक है ना। और रेड आई बर्ड को तो कोशिश करें 1.5 साल, नहीं तो 1 साल तो लाजमी उसको दिया करें ताकि ताकि वो थोड़ा मैच्योर हो जाए और ब्रीड आपके पास अच्छी आए, डेडिंग शेल का इशू ना आए आपके पास, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी हम बात कर लेते हैं इसमें नर और मादा की तब्दीली के हवाले से बात कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा होता है अमूमन कि हम लोग किसी बर्ड्स को पेयर बनाकर जब हम केज में छोड़ते हैं उसकी एज वगैरह पूरी होने के बाद, होता क्या है कि जब हम उसको छोड़ते हैं तो हम उसको 2 से 4 दिन चेक करते हैं। जब 2 से 4 दिन हम उसको चेक करते हैं, क्योंकि हमें जल्दबाजी इतनी होती है, ब्रीडिंग सीज़न हम चाहते हैं कि बस जल्दी से बच्चे आ जाए और हम पैसा कमाना शुरू कर दें, असल में ये बात होती है सारी। तो हम लोग सब्र का अगर काम करें, सब्र का दामन पकड़ें, तो सब्र के साथ साथ अल्लाह पाक हमारे लिए करम करेगा और अच्छी ब्रीड आएगी इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ा सब्र रख लें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर देगा और अच्छी ब्रीड देगा। तो नर और मादा को हम लोग एक साथ रख के छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद हम लोग 4-5 दिन देखते हैं, यार इनमें कोई बात ही नहीं हो रही, ये तो आपस में बैठ ही नहीं रहे, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मेल निकाला और वहीं छोड़ दिया, दूसरा वाला मेल लेके हमने उसको डेल दिया, फिर 4-5 दिन देगा। इस तरीके से आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, ठीक है। टाइम भी ज़ाया हो रहा है और फीमेल किसी के साथ बॉन्ड भी नहीं हो पा रही है। फीमेल खुद कंफ्यूज है कि आप क्या चाह रहे हैं, मतलब एक चीज़ आ रही है, एक मेल आ रहा है चेंज हो रहा है, या फीमेल आ रही है चेंज हो रहा है, मेल डिस्टर्ब या फीमेल डिस्टर्ब, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ना, मतलब क्योंकि आप भी डिस्टर्ब हैं और आप पेयर को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो मेरे भाई, जब आप किसी मेल और फीमेल को DNA के साथ मेल फीमेल कन्फर्मेशन करके जब एक केज में छोड़ते हैं ना, उसको छोड़ने के कम से कम महीना तो इंतज़ार करें और उसके ऊपर नज़र रखें। ये नहीं है कि आप आए शेड में खड़े हुए, शेड में खड़े होने के बाद आपने देखा नहीं यार ये तो भाई वो तो आप जब शेड में इन होगे, ठीक है ना, जब एकदम से शेड में जाओगे तो वो दोनों अलग अलग भी होंगे, तो जाहिर सी बात है वो टेंशन में आ जाएंगे, भाई ये क्या काम करने आया है, ये तो कोई काम करने आया है या हमें पकड़ने आया है, ठीक है ना। वैसे ही वो घबराए हुए होंगे क्योंकि बार बार आप उनको पकड़ रहे होगे, बार बार उनके ऊपर नज़र को रख के उनके ऊपर जा रहे होगे, करीब उनको चेकआउट कर रहे होगे, डंडियाँ मार रहे होगे उनको, ठीक है ना, कि भाई ये सही है या ख़राब है, क्या है, क्यों नहीं हो रहा आपस में। तो भाई इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें, थोड़ा सब्र से काम लें। जब उन पे नज़र रखने को कहा था ना, नज़र रखने का मतलब है आप जब शेड में बैठें, इत्मीनान से बैठें, रिलैक्स होकर बैठें। जब आप शेड में बैठना शुरू करेंगे तो परिंदा आपसे मुतमईन हो जाएंगे, जितने भी परिंदे होंगे वो आपसे मुतमईन हो जाएंगे कि यार ये इसकी बैठक का टाइम है। मेरी बात समझ रहे हैं। जब आप अपनी एक बैठक का टाइम, एक साफ़ सुथरा करने का टाइम, एक 100 फुट उनको देने का टाइम, ये टाइम आपने डिसाइड करने पड़ेंगे। वक्त की बहुत ज़रूरत है। देखो बात ये सारी, देखो वक्त की ज़रूरत यूँ है कि वक्त पे अगर आप कोई चीज़ वक्त के हिसाब से नहीं करोगे ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप पीछे रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका।
तो वक्त का आपको लाजमी ख्याल रखना है हर एक चीज़ का, ठीक है ना। तो वक्त के हिसाब से आप हर एक चीज़ को करोगे ना तो आपको कोई मसला नहीं होगा। तो आपने उसको तकरीबन 1 महीना तो देना है। जब 1 महीने बाद आप जब देखते रहें 1 महीने तक अपने शेड में बैठ के कि नहीं यार इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है किसी सूरत भी, तो फिर आपने जो है ना उसके अंदर मेल और फीमेल को अच्छे से चेक करके फिर उसको तब्दील करना है, ठीक है। चाहे आपको मेल लग रहा है तो आप तब्दील करें या फीमेल लग रहा है तो आप तब्दील करें, ठीक है। जो भी अगर आपके साथ मसला आता है कम से कम 1-1.5 महीना तो देखें ना उसको, 1.5 महीना 2 महीना तो कम से कम उसको लग जाता है सेट होने के लिए, ठीक है। और इसके बाद अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियो तो आप लाजमी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें फटाफट, ठीक है। अच्छा तीसरी बात जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अमूमन ऐसा होता है जगह की तब्दीली के हवाले से हमारा पेयर सेट नहीं होता, सेट नहीं हो रहा भाई, परेशान है भाई, क्या करें भाई, ये तो सेट ही नहीं हो रहा, अब इसका कैसे हल निकलेगा यार, हमने ये दे दिया, हमने फलाना दे दिया, हमने ये विटामिन दे दिया, वो विटामिन दे दिया, उसने बताया वो वाली चीज़ लिया है, हकीमी चीज़ लिया है, डॉक्टरी चीज़ लिया है, नेचुरली चीज़ लिया है, सारी चीज़ें लिया है भाई, मसला ही नहीं हो रहा, क्या मसला आ रहा है। अब आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे पेयर के ऊपर कि जिस जगह पे आपने उसको पेयर रखा है कहीं से जहाँ से उसको लेकर आए परचेज़ करके, या फिर वो पहले जहाँ पर था, ठीक है ना, वो जहाँ से भी आप उसको लेकर आए हैं, ख़रीद के लेकर आए हैं जिस जगह से भी, वहाँ पर वो किस पोजीशन में था क्या नहीं था, ठीक है ना। तो वो जब आप अपने पास लेकर आएँ तो वो भी मसला है। और अगर आपके अपने शेड में है तो आपने कॉलोनी से उठा के जब उसको पेयर को वहाँ पर सेट करने की कोशिश की है तो वहाँ पर वो सेट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को वहाँ सेफ़ नहीं समझ रहा, समझ रहे हैं। तो ऐसा भी मसला आता है, कभी कभी ऐसा होता है आपने ऊपर वाले पोर्शन से निकाल कर, यानी कि 4 पोर्शन का जब केज है तो ऊपर वाले फर्स्ट पोर्शन से निकाल कर कभी कभी केज के नीचे वाले पोर्शन में भी पेयर को रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ पेयर होते हैं जो लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और कुछ पेयर होते हैं जो छुप के रहना पसंद करते हैं, मतलब अपने आप को अंधेरे में खामोशी के दौरान कोई इन पर नज़र ना डाले, मेरी बात समझ रहे हैं। ऐसा ही जैसे इंसानों में होता है, कुछ होते हैं जो अपने आप को मतलब ये कि सबके सामने एक्सपोज कर रहे होते हैं, और कुछ होते हैं तो काम तो करते हैं लेकिन वो खामोशी से करते हैं अपने दायरे के अंदर, मेरी बात समझ रहे हैं। तो जैसा इंसानों में है ना मेरे भाई, वैसा ही परिंदों के अंदर भी है नेचर। तो जो आपके अंदर नेचर है वो परिंदों में भी मौजूद हैगा, अगर आप उसको सही से बैठ के वॉच करें तो, ठीक है। तो उसको आपने ख़ुद ने देखना है बैठ के शेड में कि यार कौन सा परिंदा कहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, और अगर ये डिस्टर्ब हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, क्या ये ऊपर की वजह से या फिर ये सबसे नीचे वाले पोर्शन में डिस्टर्ब हो रहा है तो इसको मैं ऊपर लेकर आऊँ, क्योंकि ये रोशनी में ज़्यादा रहना पसंद कर रहा है। और कुछ परिंदे होते हैं वो अंधेरे में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सबसे नीचे पोर्शन में ज़्यादातर अंधेरा ही होता है, ठीक है ना, लाइट सी रोशनी पहुँच रही होती है। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर जो है ना इसमें नोट करनी है, ठीक है ना। अच्छा, और चौथी बात जो हम कर लेते हैं, चौथी बात ये होता है कि जैसे कि किसी जैसे कि आपने एक पेयर परचेज़ किया और नया परचेज़ किया, तो ऐसा भी होता है उसके साथ, ठीक है ना, कि ऐसा भी होता है कि दूसरे जो जानवर होते हैं, मतलब ये कि बिल्ली वगैरह का आना, ठीक है, या तो पुराने परिंदे हैं तो वो भी कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते आपके घर में किसी कैट को या बिल्ली को या भी कोई और सी चीज़, जैसे बकरे वगैरह इस तरीके से लोग पालते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं उससे ना, तो ऐसा भी होता है। तो आपने इसको भी अपने नोट रखना है कि नहीं यार ये ना डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब किसी और चीज़ों से, या फिर आप पेयर परचेज़ करके कहीं और से लेकर आए हैं और आपने लाते ही उसको अपने घर पे छोड़ा और आपके शेड के पास कोई बिल्ली वगैरह आती है, कोई चीज़ आती है तो उनसे भी डिस्टर्ब होता है बढ़ना। तो आपने इसको भी अपने मद्देनज़र में रखना है, कोशिश करना है कि इन चीज़ों को दूर रखें, और दूर नहीं रख सकते तो फिर उन पर सब्र करना है और अपने पेयर्स को उनकी आदत डालनी है, उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके उनको आदत होगी तो वापस आप लाजमी तौर पे वो ब्रीड कर सकेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं वो 5वीं चीज़ पर। अच्छा, अगर आप लोगों को चैनल वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं हम लोग अब 5वीं का क्या है कि दर्जा हरारत, ठीक है। दर्जा हरारत की इसमें बहुत बड़ी जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना एक रोल अदा करता है, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है दर्जा हरारत, वो इसलिए कि जब तक आपकी शेड का जो ह्यूमिडिटी है वो 40 से लेकर 70 तक, 80 तक या 70 तक, 80 तक, इस तरीके से आपका शेड में नमी की जो सेटिंग है वो नहीं होगी ना, तो उसमें भी अंडे का फर्टाइल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो डेड इन शेल का इशू आ सकता है उसके अंदर, ठीक है। और दूसरी बात ये है दर्जा हरारत में कि जैसे कि गर्मी, ठीक है, गर्मी का ऐसा है कि कम से कम 25 तो ज़्यादा से ज़्यादा 32, इससे ज़्यादा टेम्परेचर ना हो आपके शेड का। और दूसरी बात ये कि शेड में आपका अगर 32 हो रहा है फिर भी आपने शेड में देखना है कि कहीं आपको पसीना तो नहीं आ रहा,
कहीं आप वहाँ पर खड़े हो रहे हैं तो आपको ऐसा तो फ़ील नहीं हो रहा कि नहीं यार हब्स हो रहा है, गर्मी हो रही है। तो इसमें आपको लाज़मी देखना है कि अगर भले से आपके शेड में 32 हो रहा है, लेकिन फिर भी आपने ये चीज़ें गौर करनी है। अगर इस चीज़ों पे गौर नहीं करेंगे ना, तो भी आपका बर्ड डिस्टर्ब रहेगा और वो ब्रीड नहीं कर पाएगा इन मसाइल की वजह से। तो ये चीज़ें आपने नोट रखनी है कि आपने ह्यूमिडिटी और दर्जा हरारत पे बहुत मेन काम करना है परिंदों के लिए, कि जब अगर आप लोगों ने इस पर काम नहीं किया तो आपके बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। क्यों? और डेड इन शेल का तो सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आपके शेड में वेंटिलेशन ना हो, क्योंकि अगर वेंटिलेशन नहीं होगी तो आपका डेड इन शेल का इशू कोई दवा कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि वेंटिलेशन ही नहीं है। आपके शेड में एक जगह से नई ताज़ी हवा का घुसना और दूसरी जगह से, चाहे वो एग्जॉस्ट की सूरत में निकलना हो, वहाँ से उस हवा को बाहर निकलना, तो लाजमी आपके शेड में ये जो हवा ताज़ी हवा है ना, ये अंदर इन हो और जो उसके अंदर जो रुकी हवा है वो बाहर हो। तो इस चीज़ पर आपने बहुत मेन जो है ना नज़र रखनी है, और अगर ये नहीं होगी तो फिर आपके साथ बड़ा मसला होगा। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं परिंदों के दाने के हवाले से। परिंदों का जो दाना है, आपने मतलब एक ही दाना नहीं चलाना होता पूरे सीज़न में, मतलब सीज़न से पूरे साल। तो आपने दाने को वक्तन ठंडा रखना पड़ता है, कभी गर्म रखना पड़ता है। जैसे ब्रीडिंग सीज़न के दौरान आपने गर्म रखना पड़ता है, नॉर्मल जो वेदर चल रहा होता है उसके अंदर आपने थोड़ा सा लाइट गर्म रखना पड़ता है, लाइट ज़्यादातर ठंडा, और जो गर्मी होती है उसमें तो टोटली आपने ठंडा दाना रखना पड़ता है। ठीक है, दाने के हवाले से आप ये देखिए, जो दाना, और कोशिश करें कि किसी भी बर्ड शॉप से लें तो पहले उस बर्ड शॉप को अच्छे से देख लें कि वो दाना वगैरह साफ़ सुथरा रखता है, जो उनका कचरा वगैरह होता है उसमें से साफ़ करता है, और साफ़ सुथरा दाना देखकर ही आप किसी बर्ड शॉप से आप दाना परचेज़ करें। ठीक है ना। अच्छा, चौथा अपना, उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात कर लेते हैं साथी जो है सॉफ्ट फूड की तब्दील। ठीक है ना। तो सॉफ्ट फूड की तब्दीली गर्मी सर्दी के हवाले से जो एक मेन बात यह है कि सॉफ्ट फूड गर्मी और सर्दी में एक अलग अलग नौइयत का आपको देना पड़ता है। जैसे गर्मी के अंदर आपने टोटली ठंडा देना पड़ता है, जिसमें हमारा लौकी वगैरह आ जाता है, पुदीना, धनिया, इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है ना। और सर्दी के अंदर जो हमें पालक देना पड़ता है, क्योंकि विटामिन ई के हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, कि विटामिन ई पालक के अंदर काफ़ी मिकदार में होता है, वो आप दे सकते हैं। और बाकी चीज़ें जैसे कि हमारा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी आप, जैसे गाजर है, चुकंदर है, और इस तरीके से हमारा लोबिया है, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप उसको विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सॉफ्ट फूड के हवाले से आपने मेन इसमें जो है ना तब्दीली रखनी है गर्मी और सर्दी और ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से। ठीक है, तो इनमें चेंजिंग करते रहना चाहिए, ताकि उससे आपका बर्ड्स की मौसम के हवाले से जो बर्ड्स में तब्दीली है, ताकि उसके खाने पीने की तब्दीली की वजह से उसको आसानी हो। ठीक है। और उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं, आठवां जो हमारा है, तो उसके अंदर परिंदों में जैसे कि चर्बी या सूखड़ा वगैरह जो होता है, तो इसके हवाले से आप से बात कर लेते हैं। इसमें देखें, वैसे तो चर्बी वगैरह नहीं लगती बर्ड्स को, वो और अमूमन लोगों के जो बर्ड्स को लगती है वो उनके जो मटकी वगैरह में बैठे हुए होते हैं, तो उस वजह से लगती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आज तक बर्ड्स को चर्बी वगैरह नहीं लगी। आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई करवाते हुए कि 8-9 साल का अरसा हो गया मुझे ब्रीड करवाते, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे बर्ड्स को आज तक चर्बी का जो मसला है वो नहीं आया इतना। ठीक है। तो लोगों के साथ मसाइल आते हैं, जैसे सूखड़े का है, ये भी मसला नहीं आता, वो इस वजह से क्योंकि आपने डाइट उनकी अच्छी रखनी है। ठीक है। और फिर आपकी केजेस की सफाई वगैरह, तो इस हवाले से आपने ज़रूर रखना है, क्योंकि केजेस के अंदर जो बीट वगैरह रखी पड़ी हुई होती हैं, तो वो भी ये खा लेते हैं, तो उससे भी इनके अंदर जो बैक्टीरिया, ख़राब बैक्टीरिया पैदा होता है, उसकी वजह से होता है। और फिर ये कि इनको आप प्रोबायोटिक वगैरह इनको प्रोवाइड करें, उनको दें, ताकि प्रोबायोटिक जो ख़राब बैक्टीरिया होता है उनको मारता है और नए गुड बैक्टीरिया को वो पैदा करता है, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और जो उनकी पेट के लिए अच्छे होते हैं, जो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं, तो वो उनको पैदा करता है। ठीक है। तो आपने प्रोबायोटिक किसी भी शक्ल में आप दें, उनको लाजमी दें। ठीक है। और बात आते आते एक और आ गई, नवा जो हमारा बात है आज, वो है कि केज का मसला। केज साइज़ आपका बड़ा डिपेंडेड है, तो अगर आपके बर्ड्स को चर्बी वगैरह लगती है तो उसमें ये भी बड़ा एक रोल अदा करता है केज साइज़ का। क्योंकि मेरे पास तो केज साइज़ अल्हम्दुलिल्लाह के एक बड़े हैं, तो मैं तकरीबन आपको केज साइज़ का बता दूं कि केज साइज़ वैसे तो लोग 1.5 बाई 1.5 के खाने में ब्रीड करवा रहे हैं, वो ब्रीड तो कर लेगा, लेकिन आपका जो बर्ड है वो मतलब ये कि हेल्दी नहीं होगा। ठीक है। और हेल्दी नहीं होगा तो हेल्दी ब्रीड नहीं कर पाएगा।
ठीक है, क्वालिटी ब्रीड नहीं आएगी आपके पास। आप बोलोगे यार फ़लाँ बंदे के पास तो इतना ज़बरदस्त ब्रीड आ रही है, बहुत ज़बरदस्त बर्ड हैं, खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन आपके पास क्यों नहीं है? उसकी वजह ये होती है कि आपने केज साइज़ अपना अच्छा रखना है, ठीक है। कम से कम आपका जो केज की जो लंबाई कम से कम 2.5 फुट तो हो, ठीक है ना, कम से कम 2.5 फुट तो हो, जिसका बॉक्स बाहर से लगता हो, ठीक है। तो कम से कम 2.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट उसकी यानी कि अंदर की जो गहराई होती है वो हो। तो ये ज़रा केज साइज़ होते हैं तो उसमें फ्लाइंग बर्ड को अच्छी मिलती है, ठीक है। तो आप लाजमी उसमें केज साइज़ पर गौर करें। जितना बड़ा साइज़ उसको देंगे आपका बर्ड्स उतनी अच्छी ब्रीड करेगा और लॉन्ग टाइम चलेगा, ठीक है। और बेहतरीन यानी कि वो अपनी ब्रीडिंग सीज़न में ब्रीडिंग रोल अदा करेगा। वो आपके आप खुश हो जाएंगे और बर्ड भी बच्चे जो होंगे वो भी हेल्दी होंगे। तो ये कुछ बातें थी मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि आपने इन चीज़ों का लाज़मी ख़्याल रखना है, लाज़मी इन चीज़ों को देखते रहना है और वक्तन ब वक्तन अपनी चीज़ों के अंदर तब्दीलियाँ करनी है बर्ड्स के हिसाब किताब से। क्योंकि आपके बर्ड्स में जितने भी आपके जो शेड में जितने भी बर्ड्स हों, उनका सबका जो है ना एक नेचर नहीं है। हर बर्ड्स का एक अपना अलग अलग नेचर होता है और उसको आपने एक देखना है कि कौन सा बर्ड्स किस नेचर में रहना चाहता है, किस पोर्शन को पसंद करता है, कहाँ कौन सी जगह को पसंद करता है। और अगर वो पसंद नहीं कर पा रहा तो उसकी क्या वजूहातें हैं, क्या मुश्किलात उसके साथ हैं। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी देखना है, ठीक है। लाजमी अपने बर्ड शेड में लाजमी तकरीबन 2 घंटे तो लाजमी दिया करें, ताकि आप वहाँ पर बैठें। वहाँ पर बैठने के बाद हर बर्ड के ऊपर आपकी नज़र जाए और हर बर्ड को आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे हो कि यार इसको आया कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये ब्रीड नहीं कर पा रहा, ठीक है। कहीं आप वाइटामिन की ज़्यादती या वाइटामिन को कम तो नहीं दे रहे, या फिर उसके अलावा केज प्रॉब्लम नहीं आ रही। जैसे मैंने आपसे ये सारी बातें की, आपने इन कोशिश करनी है इन सारी बातों को भी देखना। और इसके अलावा भी अल्लाह पाक आपको और चीज़ें भी, जब आप बर्ड शेड में बैठेंगे तो आपकी नज़रों को खुद दिखाएगा अल्लाह पाक, देखो इस बर्ड्स को ये परेशानी है, इस बर्ड्स को ये परेशानी है। तो अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे और जब वो मदद करेंगे तो आपको आसानियाँ मिलेगी और उसका हल भी अल्लाह पाक आपको दिलवाएंगे। तो अल्लाह से आप दुआ करें। और सबसे इन चीज़ों का जो सबसे मेन है ना, देखो मेरे भाई, जब अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो सबसे मेन इसके अंदर नमाज है। तो आप लाजमी जो है ना नमाज अपनी लाजमी पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह से दुआ करेंगे ना, देखो फिर चाहे आपका बर्ड्स फर्टाइल हो या ना फर्टाइल हो, जब अल्लाह आपको देगा ना तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं है उसको अनफर्टाइल करने की, ठीक है। और जो फर्टाइल होगा ना, जो अनफर्टाइल होगा, और जब अल्लाह आपको फर्टाइल करवाएगा तो किसी की ज़रूरत नहीं है उसको अनफर्टाइल करने की, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि नमाज़ पढ़ें ना, कोशिश क्या करें, ये तो ज़रूरी है भाई, नमाज़ पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो कि आपको अल्लाह पाक 23 और 24 की अच्छी ब्रीड दे। और आपके जो बर्ड्स अगर ब्रीड पर कोई प्रॉब्लम है तो अल्लाह पाक उनको आसानी वाले मामला करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम।